प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आनंदित हो जाए, खुश हो जाए। परमेश्वर की हजूरी में, उपस्थिति में जब हम आते हैं तो सचमुच में परमेश्वर का अभिषेक उतरता, अनुग्रह आता है। हालेलुया। और आपकी लाइफ सेम नहीं रह सकती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए आइए हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में तैयार हो जाए, अपने आत्मा, प्राण, शरीर को परमेश्वर के आगे समर्पण करते हुए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर अद्भुत है, सामर्थ्य है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति समर्थ रखता है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो सचमुच में परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और शक्ति और सामर्थ रखता है। आज कितने लोग खुश और आनंदित हैं। आज हर एक जन उपस्थिति में पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक जनों को सुलीजिए। हो सकता अपनी निराश है, हो सकता दुखी है, हो सकता लाचार है, हो सकता बीमार है, बेड पे पड़े हुए हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें और कैसे करें। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो बंधन टूट जाते हैं। तो वो जो बंधन है वो टूट जाते हैं। आज आप कंफ्यूज हो सकते हैं, हो सकता है आप बीमारी का सामना करते 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 थक गए हैं, आपके पैसे बहुत खर्च हो गए हैं, आप ट्रीटमेंट करा करा के थक गए हैं और कुछ भी बचा नहीं आपके साथ। हालेलुया। आपके पास कुछ भी नहीं बचा, पैसे खर्च हो गए हैं, इवन सोना चांदी भी बिक गया है, जमीन भी आपका गिरवी में चला गया, या फिर हालेलुया आपने बेच दिया और आपके पास कुछ नहीं बचा। ये बहुत दुख की बात है। शैतान कैसे आपको खा रहा है, एक खोखले की तरह आपको पूरी तरह से खोखला कर रहा है। जैसे दीमक लग जाता है, हालेलुया, उसी तरह से शैतान एक दीमक की तरह आपके जीवन को खोखला करी जा रहा है। और हम सोच रहे हैं हमारे साथ क्यों हो रहा है, हम सोच रहे हैं आखिर क्यों ऐसा, क्यों बर्बादी पर बर्बादी हो रहा है, क्यों हानि पर हानि हो रहा है, क्यों नुकसान पर नुकसान हो रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ पर। और कई तो ऐसे आज आप में से ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गए हैं। और क्या आप सुसाइड करने की सोच रहे हैं? क्या आपके मन में नेगेटिव चीजें आ रही हैं? क्या मरने की बात आ रही है? और ये माइंड को शैतान क्या कर रहा है, कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, आपके अंदर आकर आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। यदि ऐसा ही है, ऐसी प्रॉब्लम के साथ आप कैसे बैठे रह सकते हैं? परमेश्वर के पास आए, वो आपको शांति देगा। परमेश्वर के निकट आए तो परमेश्वर आपके निकट आएगा। एक बार परमेश्वर को पुकार कर तो देखो वो कैसे आपको उत्तर देगा। आज कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुख आप क्यों ना झेल रहे हो, मेरा परमेश्वर आपको शांति देने वाला है। मेरा परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आज वो जो परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी है, वो मेरा परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहा है, आपको चंगा करने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज आप उस बंधन से आजाद होने वाले हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की शांति आपके घर में वास करने वाली यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। दुख और तकलीफ का सामना करते करते बहुत सारे लोग आज विश्वासी इवन निराश हो गए हैं, ब्लेसिंग नहीं आ रही है। लोग ताना मार रहे हैं कि तेरे घर में कोई ब्लेसिंग नहीं है, तेरे घर में कोई बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, तेरे घर में ये नहीं है, वो नहीं है, तो अभी भी बीमार है, अभी भी तेरा घर नहीं बना, अभी भी तेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, अभी भी तेरा घर नहीं बस पाया है। बहुत सारी बातें आप लोग कह रहे होंगे और यीशु का नाम ले लेके टोंट मार रहे होंगे। लेकिन आप खुश और आनंदित हो जाना, यदि आप परमेश्वर में अड़े और खड़े हैं तो गवाही आपकी आ रही है, ऑन द वे है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए निराश मत होना, डामाडोल मत होना। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और बिल्कुल भी घबराना मत। आज सुबह की प्रार्थना में, सवेरे की प्रार्थना में, हालेलुया, हर एक जन शामिल होते जाए, विश्वास के साथ आए और आप छुटकारा को देखेंगे। मैं 100% कह रही हूँ, आप बड़ी गवाही को लेने जा रहे हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। देखो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा ही की है, वायदे दिए हैं, वाचाएं, वो किसके लिए? आपके लिए है। आमीन। क्या कहता है बाइबल? भजन संहिता 112 अध्याय पहला वचन में, हालेलुया, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं में से अति प्रसन्न रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं से दुखी नहीं परंतु प्रसन्न रहता है, तो उसकी लाइफ कैसे होगी? कहता है उसकी जिंदगी कैसी होगी? जैसे कहते हैं ना एक वर्ड कि हालेलुया, ये सुपर ब्लेस्ड होंगे। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। क्या लिखा है यहाँ पर? उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। आज आप बोल रहे हैं कि
वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, मेरा तो कोई बेटा नहीं है, मेरे पास तो बेबी की ब्लेसिंग नहीं, तो फिर कैसे पराक्रमी होगा, मेरा वंश ही नहीं है। तो यही तो बात थी अब्राहम के लाइफ में। परमेश्वर ने कहा तेरा वंश तारे को देख लो, गिन सकते हो नहीं, उसके जैसे होगा, जबकि बच्चा था नहीं, बूढ़े थे, सोच नहीं सकते थे कि बच्चा भी हो सकता है, पर उन्होंने विश्वास किया। आज आपने भी विश्वास करना है। क्या लिखा यहाँ पर, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे भजन संहिता शाम्स चैप्टर 112 एंड वर्स 1 and 2। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हम पढ़ेंगे हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। और यहाँ पर लिखा है ही सीड शैल बी माइट अपॉन अर्थ, द जनरेशन ऑफ द अपराइट शैल बी ब्लेसेड। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। आमीन। और भी मैं ट्रांसलेशन में जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से आपसे बातें करता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, इससे सीधे लोगों की संतान, जो परमेश्वर के संतान है, जो डर भय में रहते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं, अड़े खड़े रहते हैं, परमेश्वर को वचन को फॉलो करने के लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया, चाहे खाने उठाना पड़े, चाहे नुकसान उठाना पड़े, वो कंप्रोमाइज नहीं करते परमेश्वर के वचन के साथ। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आनंदित रहेंगे, वो बढ़ते जाएंगे, वो फलेंगे फूलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। क्या लिखा है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। मैं मोबाइल से एक और ट्रांसलेशन को मैं पढ़ूंगी। द चिल्ड्रन विल बी माइटी इन द लैंड, द जनरेशन ऑफ द अपराइट विल बी ब्लेसेड। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, हालेलुया, वो सुपर ब्लेसेड होंगे। क्या लिखा यहाँ पर, प्रभु यीशु की तारीफ, देयर चिल्ड्रन विल बी सक्सेसफुल। अगर हम ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में, तो वहां पर लिखा देयर चिल्ड्रन विल बी सक्सेसफुल एवरीवेयर एंड एंटायर जनरेशन ऑफ गॉडली पीपल विल बी ब्लेसेड। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, गॉडली पीपल विल बी ब्लेसेड। यहाँ लिखा है सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। गॉडली का मतलब होता है जो भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। जो कैसा व्यतीत करते हैं, कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, जो सीधा चलते हैं। यहाँ पर हम केजीवी बाइबल पढ़ते हैं प्राइट लिखा है, लेकिन और ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं जो गॉडली पीपल हैं, जो परमेश्वर के भक्त हैं, जो परमेश्वर के जन हैं। हालेलुया, वो क्या होंगे, वो सक्सेसफुल होंगे लिखा है। उनका वंश पावर में आ जाएगा, वो ब्लेस्ड होंगे लिखा है प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम। एक जगह पढ़ते हैं ही सीड शैल बी माइटी अपॉन अर्थ, द जनरेशन ऑफ द राइचियस शैल बी ब्लेसेड। और क्या लिखा है, जो धर्मी होंगे वो क्या होंगे, वो आशीष का कारण होकर बदल जाएंगे। आमीन। क्या लिखा आगे में, उसके घर में क्या क्या ब्लेसिंग, फिर ब्लेसिंग के बारे में भी परमेश्वर का वचन कहता है, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी और दयावंत और धर्मी होता है। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। देखो, धन संपत्ति से ब्लेस करेगा आपको। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जो परमेश्वर के जन है, जो भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, वो कभी भी बुरे समाचार से नहीं डरते। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। वो डरते नहीं है बुरे समाचार से, उसका अपना छोड़ दिया या फिर लूट लिया गया, आपके पास ब्लेसिंग नहीं है। जैसे अय्यूब का सब कुछ खो गया था, लेकिन क्या अय्यूब बुरे समाचार से डरा? जब आए थे दूत देने के लिए बुरे समाचार, वो डरा नहीं, वो प्रार्थना में चला गया तुरंत। आज हम विश्वासी क्या करते हैं, हम प्रार्थना में नहीं जाते हैं, हम ऐसे करके बैठ जाते हैं, फिर हम बड़बड़ करना शुरू कर देते, मरमर करना शुरू कर देते। ऐसा ही है ना? हाँ या ना, मुझे बताओ कमेंट करके। ऐसा ही है ना? ऐसे ही करते हैं ना? प्रार्थना नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, और उसके बाद 4 टिप्पणियां देंगे, 4 कमेंट करेंगे, 10 बातें बोलेंगे उसके बारे में, उसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। इसलिए आपका हृदय स्थिर नहीं रह पाता और फिर भटकते रहता है। और जब भटकते रहता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, फिर बीमारियां पर अटैक कर देती, फिर शैताना पर अटैक कर देता है। यही तो बात है, इसलिए आपको समझना होगा। हालेलुया, परमेश्वर
कि जो लोग हैं जो भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करते हैं उनके जीवन में बहुत सारी आशीषों के बारे में परमेश्वर ने बातें की हैं। और मेरा विश्वास है ये आशीषें आपको मिलने जा रही हैं यदि आपका हृदय स्थिर है। हृदय स्थिर कैसे होगा? वचन को मेडिटेट करने से, ध्यान करने से। इस वचन को पढ़ना है, मेडिटेट करना है, समझना है और अनुग्रह को मांगना है और चलने की, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने की कोशिश करना है। मांगना है परमेश्वर से, प्रभु मुझे तेरे वचन में चलना है। हो सकता है प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हो सकता है हालेलुया आप वचन पर चल नहीं पा रहे हैं, हालेलुया, पर अपने मांगना है प्रभु से प्रार्थना में, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। मैं इन अपने जीवन में इन चीज़ों में मैं क्या हूँ, लेजी हूँ या फिर मैं कमज़ोर हूँ, मैं परमेश्वर इस मामले में वचन को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। आज भी मैं नशा कर रहा हूँ, प्रभु मुझे माफ़ करना। कई लोग आज भी नशा करते छुपके, आज भी झूठ बोलते हैं, आज भी बिजनेस में झूठ बोलकर कमाई कर रहे हैं, आज भी गड़बड़ी है, आज भी चुगली चल रही है, आज भी निंदाई की बातें हो रही है, आज भी रीति रिवाज और परंपराओं को अभी तक नहीं छोड़े हैं। आज भी ऐसे विश्वासी लोग हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हम कैसे परमेश्वर के सामने खड़े हो पाएंगे? हम कैसे अपना मुख परमेश्वर को दिखाएंगे जब आज ये बातें हमारे जीवन में चल रही हैं, जबकि हम परमेश्वर को ऑलरेडी जानते हैं। ये तो दुख की बात है। परमेश्वर दुखित होता है ऐसे लोगों को देखकर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए हर एक जन परमेश्वर के समीप आए, परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर के सम्मुख में आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, परमेश्वर में आनंदित हो जाइए। बोलो मैं किसी बुरे सुसमाचार से, किसी वर्ड से, किसी नेगेटिव चीज़ों से मैं नहीं डरूंगा, किसी समाचार से नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर के वचन को पढ़ने से और उसको मेडिटेट करने से, फॉलो करने से हृदय मेरा स्थिर हो जाता है और वो होने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। फिर आप डरेंगे नहीं, फिर आप घबराएंगे नहीं, फिर आप शर्मिंदगी में नहीं जिएंगे। आप आपके नाम धराई को प्रभु दूर करने वाला है। आपके लज्जित, जिस बातों में आपको लोग लज्जित कर रहे हैं, परमेश्वर गवाही के साथ आपको खड़ा करने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग परमेश्वर यहाँ मौजूद हैं, प्रभु दया करना, परमेश्वर पिता मदद करना, प्रभु जी सहायता करना, प्रभु अनुग्रह देना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु गवाही के साथ खड़ा कर। हालेलुया, सभी जन तैयार हो जाए, एक हम गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। पिता परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं। पिता हम सभी को आगे बढ़ाने में आशीष दे और हमारे मनों को बदले। पिता परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अद्भुत है, उसने मेरे जीवन में अनंत गवाहियों को मुझे दिया है। पिता परमेश्वर की जय जयकार हो। मेरा नाम अंकित साहू है और मैं दिल्ली से हूँ। वैसे मैं रहने वाला बदायूं का हूँ। एक छोटा सा गांव है बदायूं, उत्तर प्रदेश का, वहाँ मेरा जन्म हुआ था और मेरे पिताजी खेतीबाड़ी का काम करते थे। और वहाँ से मैं निकल के लखनऊ पहुँचा और वहाँ से मैं मौका मिला, मैं एडवोकेट बना और अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली में मैं कार्यरत हूँ और साथ में मैं जॉब भी करता हूँ। पिता परमेश्वर की अनंत अनुकंपा हमारे परिवार पे हुई। मैं दीप्ति पास्टर को जानता भी नहीं था, मेरी वाइफ भी नहीं जानती थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इनको ये जब मोबाइल में कुछ भी कर रही थी, अचानक से इनको वीडियो मिली। और पिता परमेश्वर बहुत सारे रास्ते खोलता है, बहुत सारे नए चिन्ह देता है। तो उनमें से ये एक था कि दीप्ति पास्टर मैम का वो वीडियो इनके मोबाइल पे चलना, और इन्होंने उस वीडियो को देखा और प्रभु ने अपनी आशीष हमारे जीवन में भेजा, एक रास्ता खोला। उस समय लॉकडाउन में बहुत सारे लोग परेशान थे, हम भी उन्हीं में से एक थे और हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं जॉब नहीं करता था, मैं बिज़नेस में था, बॉम्बे में थे हम लोग और मेरा एक बहुत अच्छा बिज़नेस था, लेकिन वो अच्छा बिज़नेस नहीं था, वो शराब का बिज़नेस था। और मैं वहाँ पे अपना बार चलाता था, बहुत पैसा मेरे पास आता था, रोज़ का कभी 1 लाख 1.5 लाख रुपए मेरे पास पर डे आता था। और मैं अन्य चीज़ों में फंसा हुआ था, अंधकार में था। तब लॉकडाउन में हमारे सारे काम बंद हो गए और हमारे जो भी साथी थे, जो भी मेरे साथ अच्छा पैसा कमा रहे थे, जो भी हमारे पार्टनर थे, ऐसा अगर हम बात कहें, शैतान का काम, शैतान हमें बहुत सारे मौके ऐसे देता है कि हम शैतान के पीछे हो जाते हैं। और शैतान ने हमारे जितने भी साथी थे, जो हमारे साथ दिन रात रहते थे, उनके जीवन में ऐसा कार्य किया कि वो हमारे विरोधी बन गए। हमारा पैसा तो मारा ही मारा, हमारे खिलाफ विभिन्न प्रकार के केस कर दिए, जो आज भी चल रहे हैं, मैं आज भी लड़ता हूँ उन केसों को। और वो मेरे पिताजी को फ़ोन करते थे कि मैं तुम्हारे बेटे को उठवा लूँगा। मैं वो पावरफुल लोग थे, वो
बड़े बड़े पदों पे बैठे थे, महापौर लोग थे जो सीटों पे बैठे हुए थे। और मैंने प्रभु को जैसे ही जाना, दीप्ति मैम की हम लोग प्रेयर सुनते थे। आज भी हम लोग सुबह दोपहर शाम जब भी मौका मिलता है, जब भी जो भजन आते हैं, जब भी सुबह में हम उठते हैं, और तब हम उठ के पूरे परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं। और मेरा उद्धार भी मैम के द्वारा हुआ। अभी इसी साल मैंने बपतिस्मा भी लिया, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने हमें रास्ता दिखाया, क्योंकि पिता परमेश्वर अद्भुत है। हम जो चीज़ें जानते नहीं थे, जब हम एक सामान्य लोगों की तरह थे, जो हम संसारिक लोग में थे, जब हम संसारिक जीवन में थे, तो मैं कोई विश्वास नहीं करता था, मैं नहीं मानता था कुछ भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थीं और बहुत सारे लोग भी हम देखते थे। हम पढ़े हुए लिखे लोग हैं कि हम ऐसे विश्वास नहीं करते, मैं भी उन्हीं में से था। लेकिन जब मैं जीवन में आया, मसीह जीवन को धारण किया, प्रीति ने मुझे जीवन के बारे में बताया, और प्रीति दीप्ति पास्टर की जो हम प्रेयर पढ़ते थे, सुनते थे, तो हमारे दिलों को प्रभु ने खोला। प्रभु परमेश्वर का एक छोटा सा मैं वचन बोलकर अपने हृदय के बारे में कि क्या मेरे साथ हुआ था, मैं वो बताना चाहूँगा। कृपया 2 मिनट मुझे देने का कृपया कष्ट करें। यहाँ की स्तुति करो, ये भजन संहिता का 112 पार्ट है। यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं के प्रति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने मेरे कई मुकद्दमों को जिताया है, क्योंकि मैं एडवोकेट भी हूँ और मैं बदायूं में रहा, लखनऊ में रहा। लगभग मेरे जीवन के लगभग 16-17 साल मैंने लखनऊ में भी गुजारे, और फिर मैं अभी पिछले लगभग 5 साल से मैं दिल्ली में हूँ। पिता परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो मुकद्दमे जिताए, मैं आपको बताऊं कि कैसा अद्भुत कार्य होता है। मेरे पास जब मैंने, जो मेरे विरोधी हैं उनके खिलाफ, जिन्होंने मेरे प्रति केस किए हुए थे, और ऐसे केस किए होते कि मुझे जेल भी जाना पड़ सकता था, जबकि मेरा कोई भी, मैं बिल्कुल निर्दोष था, मेरा कोई दोष भी नहीं था। उन्होंने मुझे जेल भेजने के लिए, मेरी दुश्मनी निकालने के लिए मुझ पे केस कर दिया। और ऐसी स्थिति आ गई कि लगातार 2-3 बार मुझे नोटिस आ गए कोर्ट से। और भले ही मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन न्याय कानून तो सबके लिए बराबर है। तो पिता परमेश्वर को मैंने दया मांगी, प्रार्थना में हम बने रहे। और मेरा एक लगभग 15-20 साल पुराना हाई कोर्ट का एडवोकेट, जो कि मेरी फाइल को लेके कोर्ट में जज के पास गया हुआ था, मेरा मुकदमा उस तारीख पे लगा हुआ था, और उसका सुबह सुबह 2-3 बार फ़ोन आया कि अंकित भाई, मैं आज आपकी फ़ाइल नहीं लगा रहा, ये जो कोर्ट में मैं खड़ा हुआ हूँ, 4-5 मुकदमे आए हैं, और इस जज ने किसी को कोई रियायत नहीं दी। कहा कि जाओ और अपना जाके केस उसी डिस्ट्रिक्ट में लड़ो जहाँ FIR तुम्हारे खिलाफ लिखी गई है। मैंने कहा आप बिल्कुल परेशान मत हो, मेरा यहोवा परमेश्वर बहुत ताकतवर है, वो अद्भुत कार्य ऐसे करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तुम जाओ और लड़ो, और जो भी होगा मैं मानने को तैयार खड़ा हूँ। और पिता परमेश्वर का चमत्कार हुआ। मेरे पास 3 बजे उसका फोन आता है कि अंकित भाई, हम केस जीत गए हैं, और पिता परमेश्वर ने हमें ऐसा आशीष दिया है। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जय जयकार करता हूँ। जो पुरुष अनुग्रह करता है और उधार देता है, उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकद्दमों को जीतता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी की आंखें खोले, हम सभी के हृदय को भरे। और पिता परमेश्वर, हम दीप्ति पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, इस पूरे चर्च के लिए, अशोक भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी वॉलंटियर के लिए, लवली सिस्टर के लिए, और जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम दिल से प्रार्थना करते हैं। पूरी कलेशिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर रात दिन और पिता चौगनी ताकत से इन्हें बढ़ाने का काम करें। पिता परमेश्वर की हालेलुया। गौतम गुजी नच नचते, गौतम गुजी नच नचते, गौतम गुजी नच नचते, गौतम गुजी नच नचते, गौतम गुजी। हालेलुया। इस गवाही के लिए जोर से ताली बजाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु। आइए सभी जन अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे हम लोग। थैंक यू जीसस। विश्वास करें।
बी स्ट्रांग, आपका हृदय स्ट्रांग हो जाए, आपका मन परमेश्वर में स्थिर हो जाए। हालेलुया, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। पवित्र आत्मा, बोलो पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए। मैं प्रार्थना करती, पवित्र आत्मा सबकी मदद कीजिए, प्रार्थना करने के लिए मदद कीजिए और अपनी शांति से भर दीजिए परमेश्वर पिता। आज कई लोग बीमारी के पड़े हुए हैं, बेड में पड़े हुए हैं, दर्दों में हैं, आज सिक बेड के ऊपर हैं, आज उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर आज हर एक लोगों की पर दया कीजिए, परमेश्वर अनुग्रह कीजिए। यीशु अप्पा दया करो, आज रो रहे हैं, बोझ के तले दबे हुए परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, आज हर एक जनों को छू लीजिए। पवित्र आत्मा हर एक जनों को बल दीजिए, बल दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, अनुग्रह दीजिए, ताकत दीजिए। परमेश्वर पिता सीधे लोगों के संतान, मतलब जो भक्ति के साथ जो जीवन व्यतीत करते थी, जो माँ बाप भक्ति के साथ परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही चल रहा है, सचमुच में आप बड़ी आशीषों को लेने जा रहे हैं। आपके बच्चों के जीवन में आशीष, आपके घर परिवार में परमेश्वर ब्लेसिंग के साथ उंडेलने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आप बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा हर एक लोगों को मन को नया कर दी। इस वक्त जो निराशा में है, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का आशा के साथ भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका हृदय स्थिर हो जाए, आपका मन कभी ना भटके। हर एक शर्मिंदगी, हर एक सुसाइडल स्पिरिट, नेगेटिव थॉट्स की बातें, गलत बातें जो आपको टॉर्चर कर रही, वो बातें बार बार आप भूल नहीं पा रहे हैं, ऐसी बातों को यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़कर चला जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ शैतानी अटैक के जो नीचे आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए। हालेलुया। किसी बात को भूलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे। पास्ट की बातें जो आपको परेशान कर रही है, पास्ट की बातें आपको एक चुभ रही है, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। परमेश्वर के पहला प्रेम को मांगे इस वक्त। बोलो परमेश्वर अपने पहला प्रेम से भर दे। जब पहला प्रेम में रहेंगे तो फिर आपको किसी चीजों का याद नहीं आएगी, दुख नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए। हर एक लोगों को नया कर दीजिए। पवित्र आत्मा कई आज जो भूलने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट की बातें भूल नहीं पा रहे, प्रभु उन्हें भी छू ले, आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर बदल दीजिए। हर एक शैतानी अटैक के जो अंदर है, शैतान इनको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, बार बार दुखित कर रहा है, मैं इसी वक्त डांट इनके जिंदगी को छोड़ के जाए। प्रभु यीशु पशु लीजिए। इनका घर बार, इनके घर बार को ब्लेस करो। परमेश्वर के बच्चों को ब्लेस करो। जो बच्चे, जो यूथ जो आज ऐसी परिस्थिति में है, बहुत प्रॉब्लम के साथ जी रहे हैं, हालेलुया, जो ऐसी सोच विचार आ रही है, पास्ट की बातों को तंग करे, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, बदल जाए। कई लोग आज बीमार है, बहुत ज्यादा दुख और तकलीफों का सामना कर रहे, थक गए, परेशान हो गए। पवित्र आत्मा यीशु लीजिए। मन में एक नई ताकत, नई शक्ति, नई उमंग दे और नई एक आशा दे इनके जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में। विश्वास इनका प्रभु में और ज्यादा बढ़े। परमेश्वर पर विश्वास करे, भरोसा रखे, क्योंकि वो आपको चंगा करने जा रहा है और अब चंगे हो चुके उसके घोड़े खाने से यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा यीशु लीजिए। इसी वक्त घबराहट दूर हो जाए, दर्द दूर हो जाए, हर एक जिनकी धड़कन तेज हो की हार्ट बीट बढ़ती दूर हो जाए, इसी वक्त में नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो सिक बेड में है, हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं डिस्चार्ज की घोषणा करती हूँ। गुड न्यूज, चिंताओं से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी बीमारी अब नहीं रहेगी, वो छोड़कर जा चुकी है। बी फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर गुप्त रोग, गुप्त बीमारी जिनको वाइट डिस्चार्ज होता है, हालेलुया, जिनको ब्लीडिंग होती है, पवित्र आत्मा शुले जो बहने के जीवन में ये शैतानी चीजें काम कर रही है, होली गोस्ट फायर फायर फायर। गुप्त रोग, गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए, हर एक पाइल्स के स्पिरिट से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हालेलुया। गुप्त रोग, गुप्त बीमारी, गुप्त प्रॉब्लम, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। सिकनेस और वीकनेस आज से आपका जीवन का हिस्सा नहीं बी, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रही, यीशु के सामर्थ्य नाम में कंसीव करने आप जा रहे, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हालेलुया पर बेबी बॉय के साथ, बेबी गर्ल के साथ आप ब्लेसेड होने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा शुरू के बोलो मैं आशीषित हो चुकी हूँ। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें बेबी बॉय को, बेबी गर्ल की ब्लेसिंग को यीशु के सामर्थ्य नाम में। आशीष दिया बच्चे के साथ आशीष देने जा रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ। बंधन टूट जाए, सामर्थ्य हाथ छू ले, इसी वक्त आजाद हो जाए। जिनके पेट में पथरी है, हालेलुया, जो बहनों के पेट में रसोनी है, गिल्टी है, हालेलुया, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। छोड़ और निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु छू लीजिए। गर्दन दर्द, हालेलुया, प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। पीठ दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। सैटिका की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। सर्वाइकल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। फ्री होली गोस्ट फायर। जो सीधे उठ खड़े नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, चलने में प्रॉब्लम जाती है, हालेलुया, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो चल नहीं पाते ऐसे चलने लगे, जो सुन नहीं पाते पवित्र आत्मा के कान को खोल दे ताकि सुनने लगे, जो देख नहीं पाते इसी वक्त आंखों की रोशनी वापस है, कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। शूली जी हर एक ऐसे मन को जो प्रभु से दूर हो गए, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, प्रभु जी शूली जाओ और स्ट्रांग हो जाए मसीह में। प्रार्थना का आत्मा देशु की सामर्थ्य नाम में। कई लोग आज मेंटल हेल्थ में है परमेश्वर पिता, जो
हो सकता है एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हुआ और किसी रीजंस की वजह से ऐसा हुआ, बीमार पड़ गए और बुद्धि काम नहीं करती है और आपको कुछ समझ नहीं है, आप जो उनके साथ उनके लिए प्रार्थना में जाए। पवित्र आत्मा छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए ऐसे बच्चों को प्रभु, छू लीजिए ऐसे लोगों को, छू लीजिए जो मेंटल हेल्थ का सामना कर रहे हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता और कुछ भी गड़बड़ बोल देते हैं, जिनको अपना नाम भी नहीं पता। पवित्र आत्मा छू लीजिए, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, यीशु के समर्थन में आजाद हो जाए। प्रभु आजाद कर दिया, धन्यवाद करते हैं। कमर के दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा छू लीजिए, स्किन की एलर्जी, स्किन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम है। हाली जिनको दौरा पड़ते हैं, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में हो जाए। पवित्र आत्मा शिवर आजाद कर गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा, धन्यवाद करती हूँ और मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, आनंद से भर दे। परमेश्वर मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे, शांति दे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी छुटकारा दो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो। ओ रबा खंतन नमस्संति रबा शंति रबा कति रबे के तेरा प्रभु यीशु दया करो, परमेश्वर पर दया कर, परमेश्वर का अनुग्रह आपके बच्चों पर उतरा और वो चंगे हो चुके। चेक करो, चेक करो, गवाही आ चुके यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, पवित्र आत्मा छू लीजिए। धन्यवाद यीशु, मैं मोबाइल में देखती पवित्र आत्मा छू लीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए। हालेलुया, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, आजाद हो जाए। जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं प्रभु छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए। शैतानी अटैक से आजाद हो जाए। जो उद्धार नहीं पाए हैं या घर में लड़ाई झगड़ा चल रही है, होली गोस्ट फायर, परमेश्वर उद्धार की घोषणा करते हैं इनके घर में, इनके परिवार में। हालेलुया, इनके घर में जो लड़ाई झगड़े दूर हो जाए, टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए। हालेलुया, जिनकी शादी में रुकावट आ रही है या फिर जिनके रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, जो बेस्ट लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा छू लीजिए और बेस्ट लाइफ पार्टनर के साथ में ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में दे दिया। धन्यवाद करते हैं। हर एक शापित चीजें छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको अटैक होता है, रूम में आवाजें आती है, होली गोस्ट फायर, फायर, फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। हर एक दांतों की दर्द से आजाद हो जाए, इंटरनल एक्सटर्नल शरीर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए और गवाही के साथ खड़े हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जहां जहां जाते हैं स्वर्गदूत के बाड़े में रखते यीशु मसीह के लोह में कवर करते, प्रभु अपने आनंद से भरते। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु, अप्पा हम धन्यवाद करते हैं। छुटकारा दे दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आनंद से भर दिया, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जितने लोग तेरे राज्य के लिए बीजों को बुनने जा रहे हैं, प्रभु बीज को याद रखना, अनुग्रह देना और रास्ते को खोल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु, अप्पा जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, याद करना, ग्रहण करना। परमेश्वर पिता हर एक बिजनेस से शॉर्ट टूट जाए, जिनके पास जॉब नहीं, काम नहीं, प्रभु ब्लेस कर, खड़ा कर और गुड न्यूज की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, अनुग्रह दे, शांति दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो नशा करते, नशे की आत्मा छोड़ के जाए, जो विचार करते छोड़ के जाए, बच्चे बात नहीं मानते, आज से इसी वक्त पवित्र में शूल बदल दिन के बच्चों के यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर हर एक लोगों को आत्मिक बना, प्रार्थना करने का आत्मा दे, अभिषेक दे, तेरी उपस्थिति में रहने चलने के लिए अनुग्रह दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता दया कर, अनुग्रह दे, शांति दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु दयालु है, करुणा निधान पिता परमेश्वर ने ब्लेस करती, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, मदद और सहायता किया, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, जिनको सर्दी खांसी बुखार है, लूज मोशन है, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए। जिनको ठंड लगे, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जगह हो जाए। बल, परमेश्वर का बल आपके ऊपर उतरे, यीशु के सामर्थ्य नाम में आप तंदुरुस्त हो जाए। बेस्ट हेल्थ की घोषणा करती हूँ। हर एक स्टेट, हर एक कंट्री से जो देख रहे, बॉर्डर एरिया से, हर एक जगह से, हर एक स्थान से सुन रहे हैं, देख रहे, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। परमेश्वर आपके लिए रास्ते को खोलने जा रहा है, प्रबंध करने जा रहा है, इंतजाम करने जा रहा है, मुहैया करने जा रहा है, बड़ी ब्लेसिंग के साथ आपको खड़ा करने जा रहा है। धन्यवाद करते, रिसीव करें। हालेलुया, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता जितने लोग बीजों को बोले, प्रभु याद करना, ब्लेस करना, अनुग्रह देना और शापित चीजें छोड़ के जाए और गुड न्यूज की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर की दुकान और बिजनेस को ब्लेस करती, शॉप को ब्लेस करती, आशीष कर, अनुग्रह दे। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। हर एक लोगों को आत्मिक जन बना, प्रार्थना करने का आत्मा दे, मदद और सहायता करो। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है परमेश्वर पिता, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाए। यीशु के नाम से मांगते, उसने कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। जैसा आप जानते हैं 5 फरवरी से जो फास्टिंग प्रेयर है, तो सब फास्टिंग प्रेयर में आ सकते हैं। जो बीमार हैं, आप एक टाइम का खाना खा सकते हैं, हालेलुया, और उसके बाद फास्टिंग में जा सकते हैं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो जो फास्टिंग प्रेयर है सुबह से लेकर शाम तक रहेगी, हालेलुया। तो जो करना चाहते हैं करें। और चर्च में ऑनलाइन चर्च में प्रार्थना होगी फास्टिंग प्रेयर की, तो शाम को 6 बजे से शुरू हो जाएगी। आप सबने आना है, शामिल होना है, किसी ने भी मिस नहीं करना है, आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में
डे बाय डे बढ़ते जाए। मेरे लिए प्रार्थना करना ना छोड़ें। चर्च भवन की ज़मीन के लिए जरूर प्रार्थना करें और बीजों को बोते रहें ताकि हम जल्द से जल्द परमेश्वर की चर्च भवन के लिए ज़मीन को ले सकें। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएँ और प्रभु में हमेशा आनंदित रहें और अपनी गवाही को लेने जा रहे हैं। आमीन। यीशु मसीह के समर्थी नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया।